एक बार एक किशोर ग्वाला अपनी गायों को चराने के लिए नदी के किनारे किनारे उस जंगल में ले गया जहाँ हरी भरी घास उगी थी। नदी के तट पर बरगद का एक विशाल वृक्ष था जिसकी घनी एवं शीतल छाया में अनेक राहगीर अपनी थकान मिटाते थे। ग्वाला भी अपनी गायों को चरने के लिए जंगल में छोड़कर उस वृक्ष की शीतल छाया में आराम करने के लिए बैठ गया। मध्याह्न के समय उसने देखा एक साधु बाबा कहीं से आए और उन्होंने नदी में स्नान किया। उसके बाद वे उस विशाल वट वृक्ष की शीतल छाया में आसन बिछाकर बैठ गए। फिर उन्होंने दोनों आंखें बंद करके नाक दबाकर कुछ क्रियाएं की। वह ग्वाला साधु बाबा के इन क्रियाकलापों को ध्यानपूर्वक देखता रहा। जब संध्या वंदन करके वे वहां से जाने की तैयारी करने लगे, तब उस ग्वाले ने बाबा के पास जाकर इन योगिक क्रियाओं के विषय में पूछा। तो बाबा ने कहा, ऐसा करके मैं भगवान से बातें कर रहा था। ग्वाला बोला, क्या ऐसा करने से भगवान सचमुच आ जाते हैं और बातें करते हैं? सिर हिलाकर ग्वाले के प्रश्न का उत्तर हाँ में देते हुए बाबा आगे बढ़ गए। उनकी इतनी ऊंची स्थिति नहीं थी कि वे भगवान से बातें कर सके, परंतु उन्होंने उस भोले भाले ग्वाला को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा कह दिया। जब साधु वहां से चले गए, तब ग्वाला भी वैसी ही क्रियाएं करने लगा, परंतु उसको भगवान का कुछ पता नहीं चला। फिर भी वह दृढ़ निश्चय करके बैठ गया कि बस आज भगवान के दर्शन करने ही हैं। उसने सोचा, साधु भगवान से बातें कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तब ग्वाले ने पुनः अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। ऐसा करने से उसकी हृदय गति धीमी पड़ गई तथा प्राण निकलने की नौबत आ गई। इधर भगवान शंकर जी का आसन डोलने लगा। उन्होंने ध्यान से देखा, किशोर ग्वाला भगवान से बातें करने के लिए हठपूर्वक आंखें बंद करके नाक दबाकर बैठा है। उस अबोध व निर्दोष ग्वाले को अकाल मृत्यु के मुंह से जाते देख भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने ग्वाला से कहा, वत्स, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ग्वाले ने आंखें बंद रखते हुए इशारे से पूछा, आप कौन हैं? भगवान, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम आंखें बंद करके नाक दबाए बैठे हो। ग्वाले ने झट से आंखें खोली और सांस लेना शुरू किया, परंतु उसने कभी भगवान को देखा तो था नहीं, अतः वह कैसे पहचानता ये ही भगवान है। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए दौड़ता हुआ गया। साधु अभी थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि उन्हें रोककर ग्वाले ने सारी घटना कह सुनाई। साधु झटपट वहां पहुंचे, लेकिन जिनके जीवन में झूठ कपट होता है, विश्वास की कमी होती है, साधन भजन तो करते हैं लेकिन दृढ़ निश्चय व प्रेम से नहीं करते, उनको भगवान क्यों दिखेंगे? साधु को भगवान नजर ही नहीं आ रहे थे, जबकि ग्वाले को स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। साधु ने कहा, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तब ग्वाले ने इसका कारण भगवान से पूछा। भगवान ने कहा, ये साधु 1000 वर्ष भी जप तप करे फिर भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु जो श्रद्धा, प्रीति और सच्चाई पूर्वक क्षण भर के लिए भी मुझे भजता है, मैं उसे शीघ्र दर्शन देता हूँ। भगवान ग्वाले से जो कह रहे थे वह साधु को भी सुनाई दे रही थी। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे, फूट फूट कर रोने लगी। इससे द्रवित होकर ग्वाले ने भगवान से उन्हें माफ करने के लिए प्रार्थना की। ग्वाले की श्रद्धा व पर दुख कातरता के भाव से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने साधु बाबा को माफ कर दिया और उन्हें भी दर्शन दिया। फिर दोनों को आशीर्वाद देकर वे अंतर ध्यान हो गए। आप उस ग्वाले की तरह नाक दबाकर हट करें, इसलिए ये कथा नहीं कही गई है, बल्कि अपने मन को समझाएं कि यदि एक अनपढ़ ग्वाला साधारण साधु की देखा देखी ही सही विश्वास पूर्वक प्रभु को पुकारता है और उसे प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, तो फिर यदि कोई व्यक्ति सच्चे उच्च कोटि के महापुरुष
ईश्वर को पाए हुए ब्रह्मवेता सद्गुरु की आज्ञा अनुसार साधना करे तो उसे प्रभु प्राप्ति में कितनी देर होगी। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके कहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब तक आपने जितना भी प्यार दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।